क्या हुआ था? कंबोडिया आपको भेजा गया था, फिर वहाँ के हालात क्या थे, क्या कैसे वापस लौटे? कंबोडिया में मेरा मानना है कि कंबोडिया में कुछ भारत के युवा हैं, वो वहाँ पर बच्चों को यहाँ से इंडिया से कंबोडिया बुला रहे हैं थाईलैंड का नाम लेकर। थाईलैंड कंट्री और वियतनाम कंट्री का नाम लेकर वो लोग कंबोडिया बच्चों को फंसा रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो है इंडिया के जो युवा वहाँ पर हैं उन्हें एचआर बना दिए गए हैं। उन्हें वहाँ पर बच्चों को बुलाने का कुछ इनाम राशि है, इसलिए वो अपनी इनाम राशि के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत देश के बच्चे सब जागरूक हो जाए और किसी भी बच्चे को अगर कोई बहकाए या कोई फुला के वहाँ बुलाए कि आपको कंबोडिया आना है, आपको 70,000 सैलरी मिलेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है, तो मैं चाहता हूँ कोई भी मेरे देश का युवा वहाँ उनके चक्कर में आगे ना फंसे। तो किस तरह से प्रताड़ित करते हैं वो, क्या काम कराना चाहते हैं? वहाँ पे वो लोग एक कंप्यूटर के जरिए भारत का स्कैम कर रहे हैं। एक लड़की का रोल प्ले करा रहे हैं, लड़की बन के हम लोगों को बात करना होता है चैट पे, और ये रोल प्ले करा रहे हैं। इस तरीके से वो भारत देश को लूट रहे हैं। किस तरह से प्रताड़ित करते हैं जब काम करने से इनकार कर दिया जाता है? वो लोग पहले तो फेसबुक से आइडिया उठा के हमको देते हैं। चाइनीज लोग हैं वो, चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के बच्चों से ये स्कैम करा रहा है। उनका मकसद है कि भारत देश को लूटना। भारत के बच्चों को बुलाकर, भारत के बच्चों को बहकावा देकर कि तुम अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, तुम्हें 50,000 रुपये इनाम राशि मिलेगी, तुम अपने इंडियनों को यहाँ बुला के काम कराओ। कुल मिला के फंसाने का काम है। वो लोग भी अपने बचने के लिए वहाँ से बच्चों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं 50,000 इनाम राशि के चक्कर में, और वहाँ बुलाने के बाद बच्चा प्रॉपर तरीके से फंस जाता है। आपने चाइना और पाकिस्तान का नाम लिया, आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को लूटना चाहते हैं। स्कैम किस तरह का है, स्पष्ट तरीके से वो बताइए ताकि लोग समझें, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, जो बच्चे एक्टिव हैं, वो समझे कि उसमें इस तरह के स्कैम में नहीं फंसना है। इंस्ट्रक्शंस किस तरह की, पहली जो इंडिकेशन जो होता है वो कैसा होता है? फेसबुक से आपको एक मैसेज आएगा लड़की की आईडी से, लड़की की आईडी से आपको मैसेज आएगा, लेकिन वो चैट जो लड़की की आईडी से हो रही है वो हम लोग इंडिया वाले वहाँ बैठ के कर रहे हैं, हम जैसे बच्चे जो वहाँ फंसे हुए हैं। तो फिर चैट आएगी आपसे, 7-8 दिन तक डेली नॉर्मली बात होगी, आपको दोस्त बनाने की कोशिश करी जाएगी, आपको अपने जाल में फंसाएंगे, जिस तरीके से लड़के के लड़के वो अपने जाल में फंसा लेती है। इसी तरीके से फिर उसके बाद 7-8 दिन तक लड़की बन के जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, जिसकी आईडी पे हम बात कर रहे हैं, उसको ये शो करना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जिससे हम बात करते हैं। फिर वो पूछता है तुमने इतना पैसा कैसे कमाया। उसको बताया जाता है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाती हूँ, उसके जरिए मैं आज जो भी हूँ उसके जरिए हूँ। तो इंसान उस चीज़ को समझते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो ट्रेड के लिए तैयार हो जाता है। 10,000 रुपये से लेके वो ट्रेड स्टार्ट करता है, लाखों तक लूटता है, करोड़ों तक लूटता है। तो पहले स्टेप में ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होता है वो किस तरह से दिया जाता है? ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है एक बाइनेंस ऐप के थ्रू, आपसे INR डॉलर में कन्वर्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा ट्रेड का, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करोगे, उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपको वो 10,000 रुपये उस ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे ऐड करने होंगे। ऐड करने के बाद आपको ट्रेड कराई जाएगी। फिर आपको 10 से 15 मिनट के बाद बोला जाएगा कि आपका प्रॉफिट आएगा, आपको 10,000 के 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे। और इसी लालच पा के इंसान, हर लोग सोचते हैं कि हमको और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये मसला, ये स्कैम चल रहा है। आप जिस समय फंस गए थे, वापिस आपको आना था, तो आपको कितना रुपए का भुगतान एक्स्ट्रा करके यहाँ पर आना पड़ा? और क्या उन्होंने कहा था आपको, दबाव किस चीज का था? उन लोगों ने कहा था कि या तो तुम स्कैम करो भारत का, अगर तुम लोग भारत का स्कैम नहीं करते हो तो हम तुम्हें बिल्कुल खाली करके भेजेंगे। और मैंने खुद में अपनी बीती हुई बताता हूँ, मैंने वहाँ काम करने से मना किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपिटाई करी। करंट भी लगाते हैं, एक पाइप रखते हैं वो लोग, उससे करंट लगा जाता है नाखूनों पे। बहुत तरह की बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं कि करंट पे टॉयलेट करो। इस तरह की बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है वहाँ पर। क्या लगता है अपने देश वहाँ के देश से कैसा मानते हैं अपने भारत देश को? मेरा भारत देश सबसे महान देश है और मैं चाहता हूँ मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करी है। SP महोदय जी ने मेरी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और मेरे मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर बहुत एक्टिव है। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सर को कि उन्होंने मेरी बात को इतने अच्छे से सुना और मुझे आश्वासन दिया कि आपके भाइयों को, आपके दोस्तों को इंडिया वापस लाया जाएगा। और मैं चाहता हूँ